हेलो माय डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जे एस एस सी फॉर फिजिक्स AK2 यूपीट्यू। फर्स्ट वन आपको AK2 चैलेंज एडिशन रिजल्ट। सर मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, क्या करना चाहिए सर मेरा, ये मैं बताऊंगा। नंबर सेकंड, सर मेरा नंबर तो इंक्रीज हुआ है, क्या मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइएगा सर। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मंथ का टाइम लगता है सर, किस बैंक अकाउंट में जाएगा, सब डाउट होंगे, मैं आपको बता दूंगा। नंबर थर्ड, ये तो बहुत बच्चों को डाउट होगा कि सर सेम मार्क्स मेरा शो कर रहा है, साथ ही साथ सर मेरा नंबर ही डिक्रीज कर दिया है। मैं 2500 रुपये दिया, नंबर डिक्रीज कर दिया है मेरा, बताओ नंबर। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे AK2 पर रिपोर्ट करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, बहुत डाउट होंगे आप लोगों के, ये मैं क्लियर कर दूंगा। तो 3 डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नीड है तो आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, कमेंट में आपको अपना ब्रांच लिखना है। नंबर सेकंड, आपको सब्जेक्ट जो नेम है वो लिखना है, ब्रैकेट में पेपर कोड, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। पेपर कोड मस्ट है, पेपर कोड लिखना है। अगर पेपर कोड आप नहीं लिखते हो तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। इतना कर देना, मुझ पर पॉसिबल होगा तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर के लास्ट तक डाल दूंगा, ठीक है। अभी उन्हीं पर वर्क कर रहा हूँ। देखो, बात करते हैं चैलेंज एडिशन की। देखो, जो रिजल्ट था मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो 19 नवंबर को डिक्लेयर हो गया था और मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको बता दिया था। जो भी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी अपडेट होता है मैं बता देता हूँ उसमें। अब बहुत से बच्चों का रिजल्ट अभी आया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट सेम के बच्चे होंगे उनका नहीं आया होगा। बहुत से बच्चे कमेंट किए, सर मेरा नहीं आया, सर मेरा नहीं आया। उनको कुछ नहीं करनी है, रिजल्ट 2 बार आता है। पहला इस बार आ गया, एक बार और आएगा। कब आएगा मैं बता दे रहा हूँ, ये जनवरी में आता है, ठीक है। दिसंबर के लास्ट में एक बार आ गया था, पर मेरे अकॉर्डिंग इस बार जनवरी में ही आएगा। और भाई 15 से 20 जनवरी के मिड में आता है रिजल्ट, ठीक है। 15 से 20 जनवरी के मिड में रिजल्ट आता है, ठीक है, चैलेंज का। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा, सर तब तक तो सर मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सर तब तक तो सर मेरा एग्जाम फॉर्म आ गया, मैं एग्जाम फॉर्म फिल करूंगा। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन होता है कि सर मेरा एग्जाम फॉर्म फिल करना, मुझे COP फिल करनी है सर, और सर मेरा अभी तक चैलेंज रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको उस कंडीशन में COP को फिल करना पड़ेगा, 1000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, COP फिल कर देना। जब भी उस COP का रिजल्ट होगा, सॉरी एग्जाम होगा, ये नेसेसरी है। उस एग्जाम से पहले चैलेंज का रिजल्ट 100% नहीं 200% तक आ जाता है। अभी तक एक बार भी नहीं हुआ रिजल्ट ना आए, 200% रिजल्ट आ जाता है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप पास हैं तो ऑब्वियसली बात है, COP देने का कोई मतलब नहीं है। आपके जो नंबर, चैलेंज के जो नंबर आपके पास हो गए, वही नंबर आपके बनने पर अपडेट हो जाएंगे। अगर आप फेल हो गए तो आपको COP दे देना है, ये सोल्यूशन है उसका, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं आपको बता दिया हूँ कि जनवरी के 15 से 20 में एक बार रिजल्ट और आता है, जिन बच्चों का भी नहीं आया है उनका, ठीक है। आपको चेक कैसे करना है, पहली बात, आप अपने AK2 वन व्यू पर रिजल्ट खोलिएगा, जिस भी सब्जेक्ट का चैलेंज फॉर्म फिल किए थे उसके नंबर देखिएगा। अगर नंबर में वेरिएशन आया है, रिजल्ट आ गया है। वेरिएशन नहीं आया है, डाउट होगा, क्या करें उस केस में, आपको क्रोम या जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उस पर डालना है AK2 चैलेंज एवोल्यूशन। एक फर्स्ट वन पे कोई लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक कर देना और अपना रोल नंबर कैप्चर फिल कर देना, तो नीचे कुछ शो करेगा, आपका नाम, आपका पेपर कोड, ठीक है। साथ ही साथ आफ्टर द चैलेंज एवोल्यूशन मार्क्स आपके शो करते हैं। अगर आपका शो कर रहा है मीन्स आपका रिजल्ट आ गया है, अगर शो नहीं कर रहा है तो रिजल्ट आपका भी नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद रिफंड की मैं बात करता हूँ। बहुत बच्चे का मैसेज आया रिफंड का। देखो, अभी AK2 ने 14 नवंबर को रिफंड दिया था। किन बच्चों को दिया था, जो सेकेंड ईयर में चैलेंज का फॉर्म फिल किए थे, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि 2 साल पुराने बच्चे, ठीक है। AK2 का रिफंड कब मिलता है, पहले मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर आपके चैलेंज एवोल्यूशन 20+ मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, अगर आपके चैलेंज एवोल्यूशन आपने फिल किया है उसमें आपके मार्क्स 20+ इंक्रीज हुए हैं, तो AK2 आपको 1500 रुपये का रिफंड देता है। मीन्स आपसे कितना लिया था, 2500 लिया था ना, तो 2500 में सिर्फ वो आपकी 1000 फीस को कट करता है और 1500 आपको रिटर्न कर देता है। अब भाई 1500 किस पे आएंगे, उसके लिए जब आप चैलेंज का फॉर्म फिल किए होंगे ना, तो आपसे एक बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट से डिटेल मांगता है, उसी बैंक अकाउंट में आते हैं, ठीक है। जब आपने ERP पर चैलेंज का फॉर्म फिल किया होगा तो उस पर एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप लोग अपना IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नेम फिल किए होंगे, उसी बैंक अकाउंट में 1500 रुपये आता है। कब आएगा ये भी बहुत डाउट होगा। उसके लिए देखो क्या होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब भी AK2 के पास फंड आता है तब AK2 डिक्लेयर कर देता है। ये मैं कह सकता हूँ कि जब तक आप 4th ईयर तक हुए ना, तब तक आपका रिफंड जो है आ जाएगा।
1 साल या फर्स्ट ईयर में हो तो 1 साल भी लग सकता है भाई, 2 साल भी लग सकते हैं, पर ये है, ये गारंटी है कि फंड आता ही आता है। टाइम लग सकता है, कभी कभी 4 से 5 मंथ में ही आ जाता है, ठीक है, टाइम लगता है इसमें, पर जब तक आप 4th ईयर में पहुँचोगे या 4th ईयर में होगे तब तक आपके पास रिफंड आ जाता है, ये श्योर हो आप, ठीक है। ये भी मैं डाउट क्लियर कर देगा हूँ। अगर आपके 20+ से मार्क्स इंक्रीज हुए हैं तो आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम 82 5 महीने का टाइम लेता है, मैक्सिमम 82, जब तक आप 4th ईयर में पहुँचते हो तब तक रिफंड आ जाता है, ये श्योर है, ठीक है। पर रिफंड आएगा अगर आपके 20+ इंक्रीज हुए हैं, ये श्योर है, ठीक है। इसके बाद देखो सेम मार्क्स वालों का मैं बता दिया हूँ यार। आप सबसे पहले एक क्रोम पे जाइए, एप्लीकेशन पे चेक करिएगा, अगर आपका रिजल्ट आया है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऑब्वियसली बात है आपके सेम मार्क्स ही शो करेंगे बनव्यू पर, ठीक है। मार्क्स डिक्रीज ये बहुत प्रॉब्लम है। देखो जब भी यार AK2 का सर्कुलर या फिर चैलेंज जुबिलेशन का सर्कुलर पढ़े होगे ना, एक सर्कुलर आता है ना जिसमें लिखा होता है कि 2500 रुपये आपसे चार्ज पड़ेगा, आपके 2 एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, उनका जो एवरेज होगा वो आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और लिखा होता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने बताया भी वीडियो में, एक नोट में लिखा होता है चैलेंज जुबिलेशन में जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे, चाहे वो आपके नंबर बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, इसमें आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, स्वयं उत्तरदायी होंगे, ठीक है। उसमें AK2 कुछ नहीं कर सकता है। मीन्स अगर आपका पहले 25 मार्क्स था, 10 मार्क्स हो गया तो दिस इज द फाइनल मार्क्स, इसमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि AK2 ने सर्कुलर में साफ साफ लिखा था। मैंने फिर से आपने कहा था कि चैलेंज में नंबर बढ़ते भी कम भी होते हैं यार, तो इसमें कुछ बच्चों के नंबर कम हुए हैं तो उनके लिए यही है कि नंबर आपके वही फाइनल होंगे। अगर आपका पहले COP था, अब नहीं, अब हो गया है, तो ऑब्वियसली बात आपको COP देना पड़ेगा, ये चीज़ है, वो फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सर मेरे पुराने वाले नंबर ही कर दीजिएगा, ऐसा कुछ AK2 की तरफ से नहीं है। पिछली बार भी बहुत बच्चों के साथ हुआ था, उससे पहले भी हुआ है, AK2 नंबर कम कर देता है, बहुत बच्चों की करता है, ऐसी बात नहीं, सबके बढ़ा ही देता है। जिसके भी नंबर कम होते हैं वो फाइनल नंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू AK2, उसमें AK2 कुछ नहीं कर सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 3 के तीनों डाउट मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन हो लो, जो भी अपडेट होता है मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर आप चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। जय हिंद, जय भारत।